पार्ट 2 में हम देख चुके हैं एक लड़का आता है जो खुद को जेंशी का हस्बैंड फूचन बताता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं 48 आवर्स होते ही जेंशी उठ के आती है और वो फूचन पे चिल्लाने लगी थी। पहले तो फूचन जेंशी के बॉयफ्रेंड चेंगशु को देख गुस्सा होता है, पर फिर सॉरी बोलता है कि वो शादी पे नहीं आ पाया था। इनफैक्ट वो किसी ज़रूरी काम से इटली चला गया था। और चेंगशु को देख कहता है, मैं आज रात यहीं रुकूंगा, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना है। चेंगशु ये सुन हैरान था, पर जेंगशु से ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देती है। चेंगशु ने उसके पिछले 48 आवर्स ध्यान रखा था, तो वो उसे हक करती है और उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलती है। वो कहता है, नहीं, मैं आज रात यहीं सोऊंगा। वो कहती है, पर तुम तो पहले हमेशा मना करते थे। वो कहता है, मेरा मतलब तुम अभी उठी हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा, मैं और कुछ भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे जेंशी अपनी मिस्टेक की वजह से खुद से ही सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन करने लगी थी, पर वाइस प्रेसिडेंट कहता है, नहीं, गलती तो हर इंसान से होती है, अब तुम्हारी गलती पर तुम्हारे सारे अच्छे काम को थोड़ी ना भूल सकते हैं। जेंशी तो हैरान थी। बोर्ड मीटिंग पे सब उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट को मालूम था कि वो सीईओ बनकर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम नहीं संभाल सकता, तो वो हंस पड़ती है। तभी फूचन आकर जेंशी को इटली से लाए अपने न्यू डिज़ाइंस दिखाता है। जेंशी को चेंगशु का फ़ोन आ रहा था, पर फूचन ने चालाकी से काट दिया था। तो चेंगशु जेंशी से मिलने कंपनी में आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। डिनर टाइम पे फूचन चेंगशु को कहता है, तू जेंशी के प्यार के लायक नहीं, क्योंकि तू मेरी तरह डिज़ाइन में उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है। चेंगशु को सैड देख जेंशी फूचन पे गुस्सा करती है और उसे घर ले आती है, पर वो अभी भी सैड था। और फिर अचानक से कहता है, अब हम कपल हैं तो हमें साथ में सोना चाहिए। वो स्माइल करती हुई हाँ कर देती है, तो दोनों किस करने लगे थे और किस करते करते बेड पे पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर स्पेंडिंग रोमांटिक नाइट वो कहता है, मैं फूचन के जैसे तुम्हारी काम में हेल्प नहीं कर पाता। वो कहती है, क्यों, क्या तुम जेलस हो? मैं और फूचन सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। वो कहता है, पर वो तो तुम्हें लाइक करता है। वो कहती है, पर मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। चेंगशु जाकर ज्वेलरी के लिए न्यू डिज़ाइंस बनाने लगा था और उसने ज्वेलरी में फ्लावर्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाए थे। ये कंसेप्ट जेंशी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो चेंगशु को कंपनी में चलने को कहती है और येन को इशारे से रोमांटिक नाइट वाली बात बता देती है। चेंगशु को देख वाइस प्रेसिडेंट कहता है, कल रात तू कहाँ सोया था? जेंशी के कहने पे मीटिंग में चेंगशु अपने फ्लावर ज्वेलरी डिज़ाइन के कंसेप्ट के बारे में सबको समझाता है, जो फूचन को छोड़कर सबको अच्छा लगता है। और फिर जेंशी डिसाइड करती है कि वो चेंगशु को अपने हार्ट रेट वाली सारी बात बता देगी, और ये भी कि चेंगशु के फिजिकल टच से उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। पर ये सब फूचन सुन लेता है। चेंगशु जेंशी के लिए पियानो बजाता है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट येन को उसके आइडल के कॉन्सर्ट की टिकट दिखाता है, तो वो खुश हो जाती है और फिर वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही अपने आइडल के कॉन्सर्ट पे आती है। एक लड़का येन को घूर रहा था, तो वो येन को अपने करीब कर लेता है। वहाँ पे सब कपल्स को किस करना था, बट फिर जब उन दोनों की किस की बारी आती है तो येन नर्वस हो गई थी, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे करीब कर किस करने लगा था, जिससे वो भी इंजॉय करने लगी थी। इधर फूचन चेंगशु को कहता है, जेंशी तुझे लाइक नहीं करती, वो सिर्फ अपनी हार्ट रेट कम करने के लिए तुझसे फिजिकल कांटेक्ट करती है, और जिस दिन वो ठीक हो जाएगी वो तेरा यूज़ करना छोड़ देगी। चेंगशु को भी सारे पास्ट सीन्स याद आते हैं कि जेंशी हमेशा ही उससे फिजिकल टच करने की ट्राई करती थी, तो वो गुस्से में था, यहाँ तक कि जेंशी का फ़ोन भी नहीं उठाता। वो उसके गुस्सा होने का रीज़न पूछती है। चेंगशु को लगता है कि जेंशी उसे लाइक भी नहीं करती, बस उसे यूज़ कर रही है। जेंशी उसे कहती है, ये सच है, मैं पहले जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आई, बट अब मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। पर वो यकीन नहीं कर रहा था, तो वो कहती है, अगर तुम्हें सच में मुझ पर यकीन नहीं तो जा सकते हो। वो गुस्सा हो चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंशी कंपनी में बहुत गुस्से में आती है और उसने गॉगल्स भी लगा रखे थे ताकि कोई भी उसे रोते हुए ना देख सके। फूचन जेंशी के क्लोज होने की कोशिश करता है, तो वो समझ आती है कि चेंगशु को उसी ने बताया होगा।
पर उसे चेंगशू की बहुत याद आ रही थी। इधर येन फूचन को समझाती है कि चेंगशू के आने के बाद से ही सीओ कितनी बदल गई थी। वो कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बन गई थी, क्योंकि यही ट्रू लव है। वाइस प्रेसिडेंट देखता है कि जेंगशी रो रही है, पर जेंगशी को तो डैड ने बुलाया था, क्योंकि वो बिजनेस के लिए जेंगशी की शादी दूसरी कंपनी के प्रेसिडेंट से करवाना चाहते थे। बट वो लड़का जेंगशी को कैरेक्टरलेस बोलने लगा था, तो वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा जाता है। पर डैड भी इसमें जेंगशी की ही मिस्टेक बताते हैं, तो वो वहां से उठ के चली जाती है। इधर चेंगशू को बार बार जेंगशी की याद आ रही थी, और उसे याद आता है कि उसका शॉवल तो जेंगशी के घर पे है। जेंगशी रात में सो जाती है, पर अरोमा गिर गया था, जिसकी स्मेल से उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगी थी और वो बेहोश। चेंगशू जेंगशी के घर अपना शॉवल लेने आया था, बट देखता है कि जेंगशी बेहोश है। तभी फूचन भी वहां आ जाता है और उसे बेहोश देख चेंगशू को उसे किस करने को कहता है। चेंगशू के किस करते ही जेंगशी होश में आ जाती है, पर उसके ठीक होते ही चेंगशू शॉवल लेके वहां से जाने लगा था। पर फूचन चेंगशू को सच बता देता है कि जेंगशी तो चेंगशू को बहुत पहले से ही अपनी हार्ट रेट वाली बात बताने वाली थी। तुमसे मिलने से पहले वो बहुत अकेली थी और सारी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करती थी, और वो अब तुम्हें सच में बहुत लाइक करती है। तो वो उसे जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वो कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया। वो कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो तुम्हारी हार्ट रेट को ठीक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वो पूछती है, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वो कहता है, ह्यूमैनिटी। डैड जेंगशी के घर आते ही उस पर गुस्सा करने लगे थे, तो वो कहती है, चेंगशू मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पे मत भेजना, क्योंकि मैं इसी से शादी करूँगी। डैड उस पर गुस्सा करते हैं। चेंगशू ने समझाने की कोशिश करता है, बट डैड गुस्सा हो चले जाते हैं। जेंगशी की हार्ट रेट बढ़ने लगी थी, पर वो उससे दूर होती है। वो उसका हाथ पकड़ता है, तो उसकी हार्ट रेट 70% हो जाती है और हक करने पे 50% हो जाती है, और जब वो उसे किस करता है तो हार्ट रेट 30% हो जाती है, पर वो उससे दूर होती है। चेंगशू कहता है, सॉरी, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बट रियल में वो उसे सच में किस करना चाहता था। सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को जेंगशी का न्यू ज्वेलरी डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, पर वो बताती है कि इस डिज़ाइन में सब एम्प्लॉयज़ और वाइस प्रेसिडेंट का भी योगदान है, स्पेशली चेंगशू का। सब खुश होते हैं क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स प्राइस बढ़ गए थे, और फिर सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। टल्ली वाइस प्रेसिडेंट चेंगशू को कहता है, पता नहीं डैड बचपन से ही जेंगशी के साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करते हैं, कहीं सच में वो मेरी अडॉप्टेड सिस्टर तो नहीं? चेंगशू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो टल्ली है। वो कहता है, वैसे जेंगशी बहुत मेहनत करती है। एक बार तो जब डैड ने उसे डांटा था तो वो 48 आवर्स के लिए सो गई थी। तो चेंगशू सोचता है, अब मुझे पता चला तुम्हारी हार्ट रेट कैसे ठीक होगी, और फिर जेंगशी को घर ले जाने लगा था। पर टल्ली जेंगशी कहती है, मुझे टच मत करो, वरना तुम कहोगे मैं तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ। पर घर आके कहती है, आई रियली लाइक यू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, पर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है, आई लाइक यू टू। और उसकी हार्ट रेट 20% थी, पर उसे किस करने पे भी 20% ही रहती है। वो सोचता है, सॉरी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो डैड से बात करने चाहता है, पर उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने देते। इधर वाइस प्रेसिडेंट और यान का कंपनी में ऑफिस रोमांस चल रहा था, पर तभी चेंगशू आ जाता है उसकी हेल्प लेने। वाइस प्रेसिडेंट डैड को स्पेशल खाना खिलाता है और बताता है कि जेंगशी ने वो फेक मैरिज कंपनी के फ़ायदे के लिए ही की थी, बट वो स्पेशल खाना तो चेंगशू ने ही बनाया था। और वो डैड को एक चिप देखने को कहता है। इधर जेंगशी अकेली थी, तभी वहाँ डैड और बाकी सब आ जाते हैं। डैड को अपनी गलती का एहसास था। इनफैक्ट वो जेंगशी को अपने जैसा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते थे, और वो उसे लाइक तो करते हैं, बट उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को उसे शो नहीं किया था। और बताते हैं कि चेंगशू ने जो उन्हें चिप दी थी उसमें सब रिकॉर्ड था कि जेंगशी कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। सबके कहने पे जेंगशी चेंगशू से मिलने चाहती है। चेंगशू ने उसके लिए डेकोरेशन कर रखी थी और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी प्रिंसेस वाली रिंग दिखा के। वो हाँ, तो वो उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करने लगे थे। तभी जेंगशी की हार्ट रेट 0% हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये पूरी स्टोरी तो जेंगशी के सपनों में थी जब वो कोमा में थी, पर उसे चेंगशू के बारे में सब कुछ याद है, और हमें पता चलता है कि चेंगशू ही जेंगशी को कोमा से बाहर लाया था।
तभी जेंगशी चेंशू की फ्लावर शॉप पे आती है और उससे कैक्टस मांगती है। कैक्टस देखते ही चेंशू को सब कुछ याद आ जाता है, यानी अब वो दोनों एक हो जाएंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।